चलो आ गए, बड़े दिनों बाद आए हैं। और क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागर का अपवाह तंत्र हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में हमने घग्गर नदी पढ़ ली थी और कांतली नदी हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। ठीक है, आज की लास्ट क्लास रहेगी, इसके बाद में राजस्थान की नदियां सभी कंप्लीट हो जाएगी। सभी नदियां मैंने करवा दी है, केवल आंतरिक अपवाह तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण नदियां रह गई है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और संपूर्ण नदियां हम कहानी के साथ, डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है टाबरू? ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्या पढ़ेंगे हम? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां पढ़ेंगे। इसमें घग्गर नदी और कांतली नदी हमने पढ़ ली थी। नंबर 3 की जो नदी है वो हम पढ़ेंगे और उस नदी का नाम है रूपारेल नदी। क्या नाम है? रूपारेल नदी। ठीक है, ठीक है गुरुजी। नंबर 3 पर पढ़ेंगे आज हम रूपारेल। क्या नाम है? रूपारेल। अब रूपारेल नदियों के उपनाम है बराह नदी। क्या नाम बता रहा हूं? बराह नदी। एक नाम आता है इसका लसवारी, रूप घनुसोण है, रूप घनुसोण है। ये क्या हो गई? रूपारेल नदी के उपनाम हो गए। ठीक है, अब पूछता है इसका उद्गम। उद्गम कहां से होता है? तो रूप घनुसोण, रूप कद सोनो रेगो जन आदमी जल्दी उठेगो, जना आदमी जल्दी उठेगो जना रूप घनुसोण रेगो। छोरा को रूप सुबह सुबह सोण गुन रे, क्योंकि मेकअप माकअप उतर जा रहे, बाल खिंडेड़ा सा रहने जना को जी लागे। छोरा को रूप सुबह सुबह सोनो रहे, तो सूर्य उदय होता है तब रूप सोनो रहता है। तो उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। ठीक है, कहां पर है? कहां पर है? अलवर में। ठीक है, तो रूपारेल नदी का उद्गम कहां से हो गया? उदयनाथ की पहाड़ी से हो गया। कहां से हो गया? उदयनाथ की पहाड़ी से हो गया। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी से, यह थानागंज तहसील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ठीक है। उदयनाथ की पहाड़ी है, 8वां नदी गई, आगे मिल गयो एक डीग जिलो। ठीक है, डीग जिला में प्रवेश करी और फिर बाद में प्रवेश कट करिया भरतपुर में प्रवेश करी। ठीक है, ठीक है। अठे गांव है काशीपुर। के गांव हटा ब्रो? कुशालपुर। के नाम हटा ब्रो? कुशालपुर। ठीक है, कुशालपुर गांव में इस क्या हो जाती है? ये नदी विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। ठीक है, इस नदी किनारे नटनी का बारा है। के डाबरो? नटनी का बारा है। नटनी का चबूतरा वो उदयपुर में, पिछोला झील में। ये क्या है? ये नटनी का बारा है। ठीक है, इसी नदी किनारे क्या है? नोह सभ्यता। ठीक है, इसके अलावा डीग महल। ये क्या है? इस नदी किनारे है। ठीक है, उद्गम हो गया कुशालपुर गांव, विलुप्त जो आपकी मोती झील है उसमें ये क्या हो जाता है? इसका संगम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गई। ये रूपारेल से संबंधित बातें थी, बस इसके अलावा कुछ ही नहीं है रूपारेल नदी में। ठीक है टाबरो? ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। केवल छोटी सी क्लास रहेगी और इसी में आंतरिक अपवाह तंत्र की सभी नदियां कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3 नदियां हो गई। ठीक है, ठीक है टाबरो? ठीक है, अब नंबर 4 पर आती है कांकनी नदी। कांकनी नदी का उपनाम है मसूरदी नदी। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम है कांकने नदी। मैंने टिक से भी याद करवा रखा था, कांकनी, मसूरदी, कांकने नदी है ना। ये क्या हो गए? इस नदी के उपनाम हो गए। अब कांकनी नदी का उद्गम कोटरी पहाड़ी जैसलमेर से होता है। ठीक है, उद्गम कोटरी गांव बोल दो, कोटरी पहाड़ी बोल दो। ठीक है, पहाड़ी जैसलमेर। ठीक है, अब जैसलमेर में उद्गम होता है, जैसलमेर में संगम हो जाता है। संगम कहाँ होता है? मीठा खाड़ी। ठीक है, संगम कहाँ होता है? संगम होता है मीठा
खाड़ी, ठीक है, कहाँ पर, जैसलमेर में, ठीक है टाबरों, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कितनी है गुरुजी, मान के बोले कितनी है, कोई बताओ 17, कोई बताओ 27, आपने इन ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, माना बहुत बढ़िया समझ में आया है, बहुत बढ़िया समझ में। आगे नदी आती है रूपनगढ़, रूपनगढ़ कौन सी नदी, रूपनगढ़। रूप घणो ही सोना, रूप घणो ही सोनो है, तो उद्गम पूछा तो उद्गम किशनगढ़ पहाड़ी, किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर। रूप तो घणो ही सोना टाबरो, रूप तो घणो ही सोना है, तो किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। संगम कहाँ होगा, संगम नदी, संगम होता है इस नदी का, संगम कहाँ होता है टाबरो, संगम होता है इस नदी का सांबर झील में, खटे टाबरो, सांबर झील में होगा, क्यों नदी को, कौन सी नदी को, रूपनगढ़ नदी को, ठीक है। इसी नदी किनारे, नदी किनारे किनारे निम्बार्क संप्रदाय, संप्रदाय की पीठ है, खटे कौन सी नदी किनारे, रूपनगढ़ नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे टाबरो, रूपनगढ़ नदी किनारे। बताओ समझ में आयो को ना आयो, आगे ने आयो को ना आयो, आगे ने, बस तो फिर कोई दिक्कत ही को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी नदियाँ पढ़ ली, 5 नदियाँ पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ ली, गंगा नदी पहले हमने पढ़ी थी, कांकनी नदी पढ़ी थी, फिर कौन सी पढ़ी, रूपारेल, फिर कांकनी और रूपनगढ़, ठीक है, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। बस ज़्यादा कुछ ही डिटेल नहीं है, जो डिटेल वाली चीज़ें थी वो मैंने पहले ही करवा दी है, पहले ही करवा दी है, मैंने पहले ही करवा दी थी, ठीक है। आ जाओ, कितनी करवा दी मैंने, नंबर 6 पे, साबी, साबी नदी, कौन सी नदी टाबरो, साबी नदी, उद्गम से साबी, से सेवर, सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर, से साबी, से सेवर, तो सेवर की पहाड़ी, ठीक है, सेवर की पहाड़ी, कौन सी टाबरो, सेव की पहाड़ी, कौन सी टाबरो, सेव की पहाड़ी। अब बोले कि सेवर की पहाड़ी कटे है, पहले आता था जयपुर में, अब कहाँ आता है, कोटपुतली बहरोड में, ठीक है, सॉरी, सेवर की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड है ना, मैंने जयपुर कर दिया, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, ठीक है, ये सेवर भरतपुर वाला नहीं है ना, सेवर की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड, ठीक है, ठीक है। अब आता है प्रवाह क्षेत्र, एक तो प्रवाह क्षेत्र हो गया कोटपुतली बहरोड हो गया, और एक हो गया खेड़तल तिजारा हो गया, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कोटपुतली बहरोड, ठीक है, और खेड़थल तिजारा, ये क्या हो गया, तिजारा, खेड़थल तिजारा, ये क्या हो गए, ये प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब इसी किससे, साबी नदी के किनारे ही जोधपुरा सभ्यता भी है, कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है गुरुजी। अब कौन सी सभ्यता ही, जोधपुरा सभ्यता, जहाँ हाथी के दांत मिले थे ना, हाथी के दांत, वो ही है जोधपुरा सभ्यता। कहाँ पर है, साबी नदी पर है, कौन सी नदी किनारे है, साबी नदी किनारे है, के है, जोधपुर सभ्यता है, प्रवाह क्षेत्र कटे कटे है, कोटपुतली खेतल तिजारा है, और उद्गम कटसु हो सेवर की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, माना ढंगू समझ में आ रहे हो, माना मजो आ रहे हो पढ़ने में, बहुत मजो आया, बहुत मजो आया, बहुत मजो आया। मेन था थाने बेरो है जन्म नदियाँ थाने याद करवायो हो, जना मेन था नदी के बारे में बहुत बढ़िया डिटेल से बतायो हो थाने, अगर क्लास नहीं देखा तो देखियो, झील वाली, तो मेन था नदी कटे, ये सांबर झील में सौ ज़्यादा पानी ले रहा है, अब्बाई नदी है, कौन सी, मेन था नदी है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम, उदगम, मनोहर थाना, मनोहर थाना, ठीक है, मनोहर थाना कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में है मनोहर थाना,
कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी। संगम कहाँ हो गया, संगम सबको पता है, संगम सांभर भर भर भर, सांभर झील में। संगम कहाँ हो गया टाबरो, सांभर झील में हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या लाती है, सबसे ज़्यादा नमक लाती है, नमक लाती है, नमक लाती है, किस में लाती है, सांभर झील में, सांभर झील में, सांभर झील में नमक लाती है। कौन सी नदी, मेंथा नदी। ठीक है, बस बस बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब एक लास्ट नदी बच्ची की, कौन सी, बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा, कौन सी नदी, कौन सी नदी, बाणगंगा नदी है सर, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी से होता है। कहाँ से, उद्गम कहाँ से हो गया इसका, उदगम, उद्गम, उद्गम बेराट की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी कहाँ पर है, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, कोटपुतली बहरोड में है बेराट की पहाड़ी। ठीक है, इसी बाणगंगा का, बाण है मतलब बाण छोड़ देना, कोई आदमी खंडित हो जाए ना, आधो खंडित हो जाए तो इसको कहते हैं रुंडित नदी, है ना, क्या कहते हैं, रुंडित नदी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रुंडित नदी। और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। किस नदी को, ये उपनाम है इसकी, ये क्या है टाबरो, के है, उपनाम है। अब प्रवाह क्षेत्र पूछे तो कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र में बता देता हूँ, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, दौसा, भरतपुर और कोटपुतली बहरोड मैंने बता दिया। कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर, ये क्या हो गया, इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गए, आंतरिक अपार तंत्र की सभी नदियां हो गई, मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो आज के बाद मत बोलना कि सर हमें नदियां याद नहीं होती, मैंने सब कुछ याद करवाया है कहानियों से। बस ये नॉर्मल बातें थी, केवल उद्गम, संगम, प्रवाह क्षेत्र था जो मैंने इतना याद करवाने की कोशिश नहीं की, बस रट लेना। ठीक है, बस लास्ट क्लास थी, तो आज के बाद में नदियाँ कंप्लीट हो गई है। ढंग से पढ़ो, तरीके से पढ़ो। ठीक है, नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।